देखते ही बता देते हैं दूर से, अरे वो फलाने भैया है। अच्छा, वही आत्मा निकल करके दूसरे में चली जाए तो आप पहचान नहीं सकते। जबकि पंच तत्व से निर्मित शरीर, ये जब तक आत्मा है तब तक ही ये सक्रिय रहता है, और आत्मा निकल जाए तो फिर हिल नहीं सकता। अच्छा, शरीर जो है 3 गति होती हैं। यदि आत्मा इस शरीर से निकल जाए और कहीं वन बेहड़ में इस शरीर को फेंक दिया जाए तो जानवर खा जाए, आग लगा दी जाए तो मुट्ठी भर राख बन जाए, और जमीन में गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़ जाए, सड़ जाए। अच्छा, शरीर की तो ये गतियां होती हैं। आत्मा कहां जाए? अच्छा, आत्मा जो है, लोग कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, और भोगना पड़ता है। अच्छा, ये भी कहा है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब व्यक्ति कोई मरता है तो हम कहते हैं कि वो तो ब्रह्म में लीन हो गए, परमात्मा में लीन हो गए। कैसे हो गए? अच्छा, दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, वो आत्मा इसी प्रकार विलीन हो जाती है जैसे एक किसी बड़े पात्र में पानी भरा हो और 5 किलो नमक उसमें डाल दो, तो उस शाम तक रखा रहने दो, आपको नमक मिलेगा? नमक कहाँ चला जाएगा? पानी में मिल जाएगा, फिर वो तुम्हें नहीं मिल सकता। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, ऐसा होता सत्पुरुषों के लिए ये है, महात्माओं के लिए जो सत्य मार्ग पर चल करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्हीं की आत्मा को पुनः परमात्मा में विलीन होने का अवसर प्राप्त होता है। बाकी तो भटकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि देखा जाए, ध्यान रखना भक्तों, आजकल हम सब लोग बड़ी जल्दी में हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 12 दिन बैठ करके घर रह नहीं सकते। अब तो इतना हो गया है भैया कि 5 दिन हो गए, उससे शांति हवन कर दो। कौन 12-13 दिन इंतजार करे? लेकिन ध्यान रखना, गरुड़ पुराण का ये लेख है कि शांति पाठ जो होता है या त्रयोदशी संस्कार होता है, वो 11 दिन से पहले करना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब व्यक्ति मरता है, जब यमदूत उससे लेने आते हैं तो दूर से जैसे ही वो देखता है, व्यक्ति तो भयभीत होता है। आपने देखा होगा, जब कोई मरता है तो कहता है, अरे ये काले काले खड़े हैं, अरे ये मुझे मार रहे हैं, मुझे बहुत भय लग रहा है। और जब वो देखता है यमदूतों को, वो घबराता है, तो यमदूत उसके गले में पाश डाल देते हैं, जिससे उसका गला अवरुद्ध होने लगता है, गला रुकने लगता है। फिर वो केवल देख पाता है, आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है, इधर ये खड़े वो खड़े हैं। कहना तो चाहता है अपने परिवार वालों से कि मुझे बचाओ, लेकिन कह नहीं पाता। जब उस आत्मा को निकालते हैं और फिर इस आत्मा को एक अलग दर्शन करने की अनुभूति होती है। अपने पास में बांध लेते हैं यमदूत, फिर परिवारीजन रोते हैं, सब रोते हैं।
जिनका जैसा रिश्ता था वैसा नाम लेकर के भैया चले गए, दादा तुम आ जाओ है। और यमदूत उसे पास में बांध करके दिखाते हैं कि देख पूरे जीवन तूने कमाई की है और अपने परिवार को पाला, वो आज तेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। उधर तैयारी होती है कि शमशान ले चलो, तो आत्मा सब देखती है। फिर यमदूत उसी शमशान तक ले जाते हैं और आत्मा देखती है, अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, परिवार वालों से कहना चाहती, उसे ऐसा अनुभव नहीं होता है कि हम इस शरीर को छोड़ चुके हैं। वो कहना चाहती है आत्मा सबसे कि अरे हम हैं, क्यों रो रहे हो। दुख तो तब होता है उसे, आत्मा का प्रेम तो तब टूटता है जब उसका अपना बेटा उसे दाग देता है। यमदूत कहते हैं कि देख तेरे ही बेटा ने तुझे आग लगाई है, तेरे शरीर। फिर क्या होता है, यमदूत अपने पास में बांध करके छोड़ देते हैं। अब वो कहीं भाग नहीं सकता, वो घर के सामने ही किसी वृक्ष पर या किसी भी स्थान पर बैठता है और 11 दिन तक वो आत्मा यहीं रहती है, ऐसा लिखा है। और इसीलिए 11 दिन से पहले शांति पाठ या त्रयोदशी संस्कार क्यों रखा गया 12 दिन के बाद ही, या 12वें दिन होता है, इसीलिए रखा गया है कि 11 दिन के बाद 12वें दिन आत्मा को यहाँ से चलने की शक्ति प्राप्त होती है, जब उसके परिवारी जन पिंडदान और दान करते हैं। 47 दिन की यात्रा होती है संयमनीपुरी की, और उस 47 दिन में उस आत्मा को वो दिखाया जाता है, वो दंड दिया जाता है। उसे अनुभव होता है कि बरसें हो गई नरक में पड़े। यदि जीवन में तुमने किसी को दान दिया है, तुमने किसी को पानी पिलाया है